नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो सारे इंसानों को सोचने पे मजबूर कर देगा। क्या आपने कभी लीगल सुसाइड के बारे में सुना है या कभी ऐसी घटना को देखा है जहां पे आपके मित्र परिवार आपकी सुसाइड करने में मदद कर रहे हैं? सुनने में काफी चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन ऐसी एक संकल्पना है जिसके बारे में बहुत कम भारतीयों को जानकारी है। नीदरलैंड्स की एक 28 साल की महिला ज़ोराया तेरबी, जिसने अपने परिवार के साथ अपनी आत्महत्या को प्लान किया है। कभी साइकेट्रिस्ट बनने का सपना देखने वाली ज़ोराया बाहर से एकदम स्वस्थ और फिट है, पर अंदर से वो क्रिपलिंग डिप्रेशन, ऑटिज्म और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसे कई सारी बीमारियों से त्रस्त है। सुनकर ये चीजें इतनी जानलेवा ना लगे, पर किसी इंसान को अपनी जान देने पे मजबूर कर दे, ये इतनी भयानक है। ये ऐसी बीमारियां हैं दोस्तों जिनमें खालीपन, रातों को नींद ना आना, बार बार आत्महत्या के विचार मन में आना, कोई चीज में इंटरेस्ट ना होना, एंजाइटी और नकारात्मक ख्याल मन में आना आदि है। और ज़ोराया कई सालों से इन सारी परेशानियों से ग्रसित थी। कई सालों के इलाज के बाद और कई सारे डॉक्टर्स की सलाह के बाद अब डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि ज़ोराया की इस बीमारी के लिए अब कोई भी संभव इलाज नहीं बचा है। और इन्हीं कारणों से ज़ोराया के अनबियरेबल पेन को कम करने के लिए नीदरलैंड्स के डॉक्टर ने ज़ोराया को एक अंतिम उपाय बताया। उपाय था यूथेनेसिया, जिसे नीदरलैंड्स के समेत 10 देशों में लीगली मान्यता दी गई है। यूथेनेसिया एक ग्रीक वर्ड है दोस्तों, जो 2 शब्दों से बना हुआ है, यू एंड थैनाटोस। यू का अर्थ होता है गुड एंड थैनाटोस का अर्थ होता है डेथ। अगर भारतीयों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये ऐसी कंडीशन है जहां डॉक्टर्स खुद अपने पेशेंट्स को सुसाइड करने की सलाह दे रहे हो, और सोचा जाए तो पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही दुखद और विचित्र परिस्थिति हो सकती है। वर्तमान में यूथेनेसिया ऐसे केसेस में किया जाता है जहां पेशेंट बहुत ज़्यादा दर्द में है, जहां पेशेंट बहुत सारी बीमारियों से परेशान है। ऐसी कंडीशंस में पेशेंट्स को दर्द से दूर करने के लिए और उनकी सफरिंग्स को कम करने के लिए डॉक्टर्स द्वारा यूथेनेसिया की सलाह दी जाती है। ये तो ऐसी कंडीशन हो गई दोस्तों कि ये लो जहर और खा के मर जाओ। इसीलिए यूथेनेसिया पर आज भी कई सारी कंट्रोवर्सीज बनी हुई है। एक तरफ लोगों का कहना है कि ये एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है उन पेशेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, और दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो सिमिलर परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और ऐसे लोगों को यूथेनेसिया और एनकरेज कर सकता है। और इसीलिए कई ऐसे देश हैं जहां पर यूथेनेसिया को लीगली मान्यता नहीं दी गई है, और भारत भी उन्हीं देशों में से एक देश है। और 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से नीदरलैंड्स के टोटल 8,720 ऐसे डेथ्स थी जो यूथेनेसिया से हुई थी, जो कि नीदरलैंड्स के टोटल डेथ्स के तकरीबन 5% थी। पर क्या यही एक आखिरी उपाय है दोस्तों? नहीं, इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको फॉलो अप किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जिसमें बैलेंस डाइट, मैनेजिंग स्ट्रेस, फिजिबल रेगुलर एक्सरसाइज, अवॉइडिंग एक्सेसिव अल्कोहल एंड टोबैको, गेटिंग इनफ स्लीप जैसी चीज़ें शामिल की जा सकती हैं। और दूसरा आता है मेडिकल ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज। मेडिकेशंस तो चल ही रही है दोस्तों, पर उसके साथ ही फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और मसाज थेरेपी जैसी चीज़ें की जा सकती हैं। और तीसरा है सपोर्टिव डिवाइसेस, जिसमें काउंसलिंग, सपोर्ट ग्रुप्स, केयर गिवर असिस्टेंस टू एड्रेस पेशेंट सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द डिसऑर्डर जैसे शामिल किया जा सकता है। और चौथा है होलिस्टिक अप्रोचेस, जो पेशेंट की माइंड और बॉडी दोनों पे फोकस करेगा, जिसमें योगा, मेडिटेशन और कई अदर आयुर्वेदिक अप्रोचेस को शामिल किया जा सकता है। यूथेनेसिया इज नॉट अल्टीमेट सॉल्यूशन। अगर भारत में यूथेनेसिया को लीगली मान्यता दी जाती है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई है तो आपके विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।